गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्कल का पार्ट 2 देखा था, तो आज के इस सेशन में हम लोग सर्कल का जो पार्ट 3 है वो देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट सी। दो सर्कल एक दूसरे को सी पॉइंट में टच करता है। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो सी पॉइंट से जो टेंजेंट गुजरता है वो टेंजेंट इस सर्कल एंड इस सर्कल के पी एंड क्यू पॉइंट से जो टेंजेंट गुजरता है उस टेंजेंट को समान दो भागों में भाग कर देता है। मतलब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पी आर इक्वल टू हो जाएगा आर। तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ से इन दोनों सर्कल से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस आर पॉइंट से आर सी एंड आर पी जो है उन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा आर सी एंड इस आर पॉइंट से इस आर क्यू एंड इस आर सी का लेंथ इक्वल हो जाएगा एंड आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा आर सी। देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर क्यू। देयरफॉर यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि पी आर इक्वल टू आर एंड हेंस ये प्रूव्ड हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब ओ इस सर्कल का एक सेंटर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। टी इज द पॉइंट सच दैट, यहाँ पर टी एक पॉइंट है जहाँ पर ये OT जो है इस पूरे लाइन सेगमेंट का लेंथ है 13 सेंटीमीटर। अब OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E। ये OT जो है इस सर्कल को E पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इफ AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल E, इस E पॉइंट से एक टेंजेंट गुजरता है जिसे हम लोग AB ऐसा नाम दे देते हैं। फाइंड द लेंथ AB। इस AB का लेंथ आप लोगों को निकालने को बोला गया है। वेयर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, जहां पर ये जो TP है एंड ये जो TQ है ये दोनों सर्कल का दो टेंजेंट्स है अपने P एंड Q पॉइंट में। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देयरफॉर यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा TP के ऊपर एंड OQ जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा TQ के ऊपर। देयरफॉर ट्रायंगल OTP जो होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल हो जाएगा एट पॉइंट P, मतलब ये एंगल राइट एंगल हो जाएगा। देयरफॉर इस राइट एंगल का जो अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस हो जाएगा। देयरफॉर इन ट्रायंगल OTP से हम लोग बोल सकते हैं कि OT स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। तो OT का लेंथ दिया गया है 13, इसका स्क्वायर। OP रेडियस है जो 5 दिया गया है 5, इसका स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। तो यहाँ से TP स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 169 माइनस 25, दैट मीन्स 144। तो यहाँ से TP इक्वल टू आ जाएगा 12। 144 का स्क्वायर रूट करें, नेगेटिव साइन को ओमिट करेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव में आता है। अब मान लेते हैं लेट यहाँ पर जो AP होगा ये AE के समान हो जाएगा which is equal to x सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग जानते हैं सर्कल के कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करे तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाता है। देयरफॉर हम लोगों ने ये चूज कर लिया AP इक्वल टू AE इक्वल टू x। देयरफॉर यहाँ पर जो TP है, TP का जो टोटल लेंथ है ये आया 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये AT कितना होगा? ये AT हो जाएगा TP माइनस AP, दैट मीन्स 12 माइनस x सेंटीमीटर। नाउ ये जो OP है ये तो रेडियस है। इन द सेम वे OE जो है वो भी तो रेडियस है, वो भी तो सर्कल के इस बाउंड्री पॉइंट में टच करता है। देयरफॉर ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड ये पूरा जो OT है ये है 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर ET हो जाएगा यहाँ से OT माइनस OE, दैट मीन्स 13 माइनस 5 सेंटीमीटर which is equal to 8 सेंटीमीटर। नाउ ये जो रेडियस है ये रेडियस इस टेंजेंट को अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में परपेंडिकुलर करता है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हियर एंगल AET इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सिंस ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AET से हम लोग बोल सकते हैं इस 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनस, दैट मीन्स AT स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर। अब AE हम लोगों ने लिया था x यहाँ से इक्वेशन 1 से, प्लस ET का वैल्यू आया था इक्वेशन 2 से
8 सेंटीमीटर एंड 80 हम लोगों ने चूज किया था 12 माइनस एक्स, इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं। 12 माइनस एक्स इसका स्क्वायर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो स्क्वायर को तोड़े, ये आ जाएगा 144 माइनस 24x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 24x इक्वल्स टू आ जाएगा 144 माइनस 64 विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 80। देयरफॉर यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 80 बाई 24। इसको 8 से डिवाइड कर दे तो 10, इसको 8 से डिवाइड कर दे तो 3। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू आया था AE, तो AE इक्वल्स टू आ जाएगा 10/3। अब ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये इस टेंजेंट को समान दो भागों में भाग कर देता है। देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा AE इक्वल्स टू EB और AB को हम लोग लिख सकते हैं 2 ऑफ AE। तो AE का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दे 2 इंटू 10/3 विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20/3 इक्वल टू AB। तो AB का वैल्यू आ जाएगा 6 होल 2/3 सेंटीमीटर एंड विच इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर O जो है वो सर्कल का एक सेंटर है एंड TP इज द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। इफ PBT, यहाँ पर PBT ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, देन प्रूव दैट BA इज टू AT इक्वल टू 2:1। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? पहले इस OP को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ज्वाइन OP। तो हेयर AB इज द डायमीटर सिंस ये सेंटर से पास करता है। देयरफॉर एंगल BPA इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो ये जो पूरा एंगल होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड ये तो 30 डिग्री दिया ही है। देयरफॉर इन ट्रायंगल PAB से हम लोग लिख सकते हैं एंगल PAB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PBA प्लस एंगल BPA बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 180 डिग्री माइनस एंगल PBA इक्वल टू दिया गया है 30 डिग्री एंड BPA हम लोगों ने निकाला 90 डिग्री। तो 90 प्लस 30 120। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल आएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ OB इक्वल टू OP हो जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल। Therefore, through isosceles property in triangle BOP से हम लोग लिख सकते हैं एंगल OBP इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। सो यहाँ से एंगल OPA इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल सिंस ये 90 डिग्री है एंड 30 डिग्री को माइनस कर दे, दैट मीन्स एंगल BPA माइनस एंगल OPB which is equal to 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। देयरफॉर ये एंगल भी 60 डिग्री है। नाउ इन ट्रायंगल BPO में एंगल एक्सटीरियर एंगल AOP इक्वल टू हो जाएगा इंटीरियर दो एंगल का सम, मतलब एंगल OBP प्लस एंगल BPO, तो which is equal to 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। देयरफॉर ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है OPA ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल OAP इज इक्विलेटरल। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि PA जो होगा वो OA के बराबर हो जाएगा। PA इक्वल टू OA। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं। सिंस O इज द सेंटर, देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं कि BO इक्वल टू OA। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इन ट्रायंगल OPT से हम लोगों ने देखा कि एंगल, हम लोग जानते हैं कि एंगल OPT ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो रेडियस है OP ये A टेंजेंट के साथ अपने P पॉइंट में परपेंडिकुलर क्रिएट करेगा। देयरफॉर एंगल OPT इज 90 डिग्री। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया कि एंगल POT इक्वल टू है 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल PTA हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इस 90 डिग्री एंड ये 60 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री। देयरफॉर ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि
एंगल OPA ये दिया गया है 60 डिग्री। हम लोगों ने यहाँ से प्रूफ किया था, इसको हम इक्वेशन ए दे दे तो फ्रॉम इक्वेशन ए, एंड एंगल OPT वो है 90 डिग्री, एंगल OPT वो है 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल APT हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो सिंस ये दोनों एंगल इक्वल है, देयरफॉर थ्रू आइसोसेल्स प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि AP इक्वल टू हो जाएगा 80। तो इसे दे देते हैं इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 से हम लोग देख सकते हैं कि PA इक्वल्स टू है OA के बराबर, और ये PA ऑल्सो इक्वल्स टू है AT के बराबर इक्वेशन 3 से, एंड ये OA इक्वल टू है BO के बराबर। तो अब हम लोग इस BA बाई AT करें तो यहाँ से हो जाएगा BA को लिख सकते हैं BO प्लस OA, और इसे लिख सकते हैं AT। तो BO बराबर हो जाएगा 80 इन दिस इक्वेशन 4 से, AO बराबर हो जाएगा 80 और नीचे 80 तो है ही। तो दिस इज इक्वल्स टू 2/1। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि BA इज टू 80 हो जाएगा 2:1 and hence proved. Question number 4 is, in figure tangents PQ and PR are drawn from external point P। यहाँ से दो टेंजेंट ऐसे पास होता है फ्रॉम P पॉइंट से टू ए सर्कल विथ सेंटर O, जिस सर्कल का सेंटर O है, सच दैट RPQ इज 30 डिग्री। यहाँ पर RPQ जो है वो 30 डिग्री है। ए कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट PQ। यहाँ पर जो कॉर्ड ड्रॉ किया गया है वो इस PQ के पैरेलल है, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल है। तो फाइंड RQS, यहाँ से इस एंगल को निकालने को बोला गया है RQS। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं PR इक्वल्स टू PQ हो जाएगा, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। देयरफॉर थ्रू आइसोसेल्स प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PRQ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल PRQ इक्वल हो जाएगा एंगल PQR का। देयरफॉर एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QPR, ये तीनों एंगल मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PRQ की जगह हम लोग इक्वेशन 1 से PQR बिठा दे सकते हैं, और यहाँ पर PQR जैसा है वैसा रहने दे, एंड QPR का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर टू एंगल PQR हो जाएगा 150 डिग्री और यहाँ से PQR हो जाएगा 75 डिग्री। देयरफॉर ये दोनों एंगल हो जाएगा 75 डिग्री एंड ये भी 75 डिग्री। नाउ SR पैरेलल है टेंजेंट PQ के साथ एंड QR है ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल QRS इक्वल हो जाएगा एंगल PQR का 75 डिग्री बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर ये भी हो जाएगा 75 डिग्री। नाउ हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जॉइन OR एंड OQ। तो इसको ऐसे हम लोग अगर जॉइन कर ले तो ये रेडियस हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देयरफॉर यहाँ से एंगल ORP जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से एंगल ORQ जो होगा वो हो जाएगा एंगल ORP माइनस एंगल QRP। तो एंगल ORP का वैल्यू 90 डिग्री एंड QRP का वैल्यू 70 डिग्री, देयरफॉर व्हिच इज 15 डिग्री। मतलब ये जो एंगल आएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री। सिमिलरली ये जो एंगल आएगा वो भी हो जाएगा 15 डिग्री। सिंस OR इक्वल टू OQ रेडियस, देयरफॉर थ्रू आइसोसेल्स प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं एंगल ORP इक्वल हो जाएगा एंगल OQP के साथ which is 15 डिग्री। देयरफॉर इन ट्रायंगल OQR में एंगल ROQ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल OQR प्लस एंगल ORQ। तो which is इक्वल टू एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 प्लस 15 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री which is इक्वल टू 150 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं सर्कल के ऊपर कि कोई एक सर्कल में हम लोग ऐसा एक कॉर्ड ड्रॉ कर ले तो ये कॉर्ड अपने सेंटर में जो एंगल क्रिएट करेगा, सेंटर के अलावा सर्कल के बाउंड्री रीजन में इसके हाफ एंगल क्रिएट करेगा। मतलब ये एंगल का वैल्यू अगर P हो जाए तो ये एंगल का वैल्यू हो जाएगा हाफ P। तो सिमिलरली अगर ये 150 डिग्री है
तो ये कॉर्ड यहाँ पर जो एंगल क्रिएट करेगा ये हो जाएगा 150 का हाफ। देयरफॉर एंगल QSR हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल QOR। तो यहाँ से हाफ ऑफ 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल SQR से हम लोगों ने देखा यहाँ से एंगल QRS इक्वल टू 75 डिग्री इक्वल टू एंगल, ये जो एंगल है QSR। देयरफॉर एंगल SQR हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री माइनस एंगल QRS प्लस एंगल QSR, तो व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 प्लस 75, तो 150 हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री एंड व्हिच इज द आंसर। तो आज का लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम इज इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, डिटरमाइन AQB, मतलब इस एंगल को निकालने को बोला गया है, एंड AMB दिस एंगल को निकालने को बोला गया है इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स। तो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले हम लोग AB को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं join AB, since OE is the radius therefore OE perpendicular to PA and OB perpendicular to PB, therefore angle OAP equal to angle OBP equal to 90 degree, क्योंकि radius makes perpendicular to the tangent at point of contact, therefore angle AOB equals to हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री, क्योंकि इस पूरा क्वाड्रिलेटरल को अगर कंसीडर करें OAPB तो यहाँ पर APB हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड ये हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर 360 से इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री, देयरफॉर दिस इज हो जाएगा 135 डिग्री। तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 135 डिग्री। तो सिंस ये कॉर्ड सेंटर में 135 डिग्री एंगल क्रिएट करता है तो ये हो जाएगा 135 डिग्री का हाफ, देयरफॉर एंगल AQB हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB, तो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 135 डिग्री व्हिच इज इक्वल्स टू 67.5 डिग्री। अब ये AMBQ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AMBQ इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल AMB प्लस एंगल AQB मिलकर हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल AMB हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री व्हिच इज इक्वल्स टू 112.5 डिग्री एंड व्हिच इज द आंसर। तो इसी के साथ साथ हम लोग आज अपना सेशन कंक्लूड कर देते हैं। इस सेशन में हम लोगों ने 5 और क्वेश्चन देखे और एक सेशन शायद आ सकता है। अप टू दिस अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।